मार्का हक के बाद और ईरान अमेरिकन जंग की सालिसी के बाद पाकिस्तान ने दुनिया में बहुत नेक नाम कमाया है। जो इस इलाके की पहले रीजनल फोर्सेस थी, जैसा कि इंडिया, वो ये चाहते थे कि, और उन्होंने बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद बिल्कुल उनके, जिसके कहते हैं, सारे ख्वाबों के ऊपर पानी फेर दिया और एकदम पाकिस्तान दुनिया में बहुत अच्छे अल्फाज से और निगाह से देखे जाते। सो इंडिया ने को जब ये एहसास हुआ कि हम जो है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान को कन्वेंशनल या सब कन्वेंशनल वॉर के अंदर नहीं हरा सकते, तो उन्होंने हमें एक एसिमेट्रिक वॉर फेयर के अंदर इंगेज करने की कोशिश की। और उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो दो ग्रुप्स थे, टीटीपी और बीएलए, उनकी फंडिंग शुरू करी। जो पिछले एक हफ्ते में जो बहुत डिस्टर्बिंग चीज समझ में आई है वो ये ना हुआ है कि जो बीएलए के ऊपर, जब बीएलए मिलिट्री एक्शन करती थी बलूचिस्तान के अंदर, तो उसके खिलाफ बहुत ज्यादा अब लोगों को ये बलूचिस्तान के सवाल पूछने लगे थे कि ये कैसे लोग हैं जो बलूचिस्तान के लिए तो लड़ रहे हैं लेकिन बलूचियों को ही मारे चले जा रहे। सो जब ये इत्तेहाद हुआ है टीटीपी और बीएलए का, तो अगर आप ये देखें कि टीटीपी ने बलूची फोर्सेस जो थी, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको टारगेट किया है और बीएलए ने आर्मी के ट्रूप्स को टारगेट किया है, ताकि उनके ऊपर वो जो इतराज हो रहा था वो इतराज किसी तरह कम हो सके। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक करने के लिए उनको बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, क्योंकि इस तरह के अटैक्स जनरली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ही होते हैं। सो मेरे ख्याल में ये जो टेररिस्ट सेल हैं उनके, जो, या आप स्लीपर सेल्स जिनको कहते हैं, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है ना, उन सबसे पहले मेरा ख्याल, इससे पहले कि हम बॉर्डर क्रॉस करके उनको अफगानिस्तान में जाके एंगेज करें, हमें इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए। इररिस्पेक्टिव हम जो, अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस समझती हैं कि ये शख्स जो है, ये क्या कहते हैं, इसकी ये सपोर्टर है बीएलए या टीटीपी का, हमें उसको उसके साथ बहुत सख्ती के साथ डील करना चाहिए। सिमिलरली मैं समझता हूं फवाद साहब के, हमें जो है, क्या कहते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो सरदार हैं बलूचिस्तान के, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जो कि मैं मेरे ख्याल में या मेरी नॉलेज के हिसाब से ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में उनको भी सामने आना चाहिए, बलूच पब्लिक को समझाना चाहिए, ताकि जो इन दोनों एलिमेंट्स की जो इंटरनल सपोर्ट है वो खत्म हो जाए। जब ये इंटरनल सपोर्ट खत्म हो जाएगी और हम इंटरनली कोहेसिव हो जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को अफगानिस्तान में टेक आउट करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट के तहत इनकी तादाद 4-5 हजार से ज्यादा की नहीं है, और पिछले 1.5-2 महीनों में हम ऑलरेडी 1000 से ज्यादा को वास्ले जहन्नुम कर चुके हैं। सो यस, इस तरह की वॉर्स जो हैं वो काफी तकलीफदेह होती हैं, जो एसिमेट्रिक होती हैं, तकलीफदेह होती हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारी सिक्योरिटी अपरेटस जो है वो इनको टेक आउट कर रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीनों में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा सर, आपने एक नेक्सस का तज़किरा किया कि एक नेक्सस है बीएलए का और टीटीपी का, फितना खारिज का और फितना हिंदुस्तान का। ये नेक्सस सर इनके मास्टर्स ने मिलकर बनवाया है, या ये दोनों एक दूसरे के सहूलतकार इसलिए बने कि इनका मकसद एक ही है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, या जो मैंने जिस तरह से पहले बात की कि इनके मास्टर तो सरहद पार दोनों जाने बैठे हुए, हिंदुस्तान में भी और फिर अफगानिस्तान में भी, तो क्या उन्होंने इनको एक टेबल पर बिठाया कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें और कोऑर्डिनेटेड अटैक करें? ये कितना खतरनाक हो सकता है सर फ्यूचर में? देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन है ये इनको जो है वो, क्या कहते हैं, सिर्फ उस वक्त मिल सकती है कि जब उनके पास इनफ फंड्स हो ये पैसा, ये इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अजीत डोवल साहब खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हम तकरीबन $30 मिलियन पर वीक जो है, क्या कहते हैं, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरिम गवर्नमेंट के थ्रू दे रहे हैं। यानी कि ये फिगर वो है जो उन्होंने खुद अपनी जबान से कन्फेस किया है। जो इजराइल है वो भी, जो पाकिस्तान की सक्सेस जो हुई है इस
इलाके को स्टेबलाइज करने में उससे ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसके भी जो प्लान्स थे वो भी इफेक्ट हुए। सो एक तो हम ऑपरेशनल लेवल पे देख रहे हैं इत्तेहाद बीएलए और टीटीपी का, और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हम इत्तेहाद देख रहे हैं इंडिया और इजराइल का। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो जो इस गुडविल को कन्वर्ट ना कर सके मुस्लिम दुनिया को स्ट्रांग करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब ईरान अमेरिकन वॉर खत्म पाकिस्तान ने कराई और एमओयू साइन हो रहा था, तो पूरी दुनिया जो है वो ये कह रही थी कि अब गल्फ के अंदर एक नया डिफेंस पैराडाइम आना चाहिए। और वो जो डिफेंस पैराडाइम है वो प्राइमरीली मुस्लिम कंट्रीज ने खुद बनाना था, और जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रीज हैं, लाइक पाकिस्तान, लाइक तुर्की, लाइक मिस्र एंड सऊदी अरेबिया। इन 4-5 कंट्रीज को मिलके जो है क्या कहते हैं, ये नया डिफेंस पैराडाइम बनाना चाहिए था। सो इजराइल हरगिज खुश नहीं था, क्योंकि अगर ये पैराडाइम बन जाता तो इजराइल ने जो गल्फ में और मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर ये जो पिछले मैं कहता हूं 1979 के बाद से जो उन्होंने ये बर्बरियत शुरू की हुई है, ये उसका खात्मा हो जाता। सो यस, इंडिया हमसे नाखुश है क्योंकि उसको मार के हक में इबरतनाक शिकस्त मिली है, और इजराइल भी हमसे नाखुश है क्योंकि वो ये समझता है कि हमने मुस्लिम दुनिया को टूटने नहीं दिया, एक दूसरे से लड़ने नहीं दिया, और आगे पाकिस्तान का एक बड़ा ताबनाक रोल है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। सर आपने ये जो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है, मैं सर इसमें एक जुमला ऐड करना चाहूंगा। अगर फवाद साहब सिर्फ एक लास्ट सेंटेंस बोलने की इजाजत दे दें सर कि देखिए, हमें भी अपने अंदर देखना चाहिए जो हमारे इंटरनल फिशर्स हैं, हमें उनको भी रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, दुश्मन हमेशा उन चीजों का फायदा उठाता है जो आपकी वीकनेसेस, और हमें अब चाहिए कि हम इंटरनली जो बलोची अवाम है उनको, जो बलोची लीडरशिप है उनको, पॉलिटिशियंस को और फौज को, सबको एक पेज पे गवर्नमेंट लेकर आए और एक यूनाइटेड स्टांस के साथ आप वेस्ट की तरफ इनका मुकाबला करें। सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं एक जुमला कोट करके आपकी बात को ही क्लोज करूंगा ताकि हम अगले जो कुछ सवाल की तरफ जाएं। नेतन्याहू का एक इंटरव्यू सर मैंने देखा, मैं आपके भी उसमें इल्म में कुछ जो है वो कोशिश करता हूँ कि इजाफा कर दूँ। लेकिन नेतन्याहू कहते हैं कि जी अलायंसेस दुनिया के अंदर बनते हैं और हमने हिंदुस्तान के साथ एक नया अलायंस बना लिया है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सेकंड होती है जो आपने फरमाया कि ये हिंदुस्तान, इसराइल और फिर साथ अफगानिस्तान, ये पूरा एक नेक्सस जो है वो बन रहा है। और उसके अंदर गुस्सा बहुत सारों को ये है, किसी को गुस्सा मार के हक का है, किसी को गुस्सा ये है कि उसने दहशतगर्दों की नस्लियाँ रखनी है, और किसी को गुस्सा ये है कि उसको नए अलायंस चाहिए और उन नए अलायंसेस के साथ साथ उसने जो है वो खित्ते के अंदर तबाही मचानी। सर मजीद अगर आगे आ जाए, अमरीका और ईरान के दरमियान अब दो तरह की खबरें हैं। एक ये कि 2 दिन स्ट्राइक्स होती नहीं, गुज़िश्ता रात खामोशी थी, लेकिन गुज़िश्ता रात इत्तला आई कि कोई स्ट्राइक हुई है, बाद में पता लगा स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि कोई जो डिफेंस सिस्टम था, मिसाइल एंटी एयर डिफेंस सिस्टम था, उसका कोई मिसाइल था। सर ये 2 दिन की जो स्ट्राइक्स थी इसको अमेरिका बहुत शदीद कहता रहा। इसको अगर आप देखें एक मिलिट्री ज़बान के अंदर तो ये कितनी शदीद थी, आपके पास इसका क्या असेसमेंट है? और फिर आज अमेरिका की तरफ से बयान आया कि हम टेक्निकल मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन की स्ट्राइक के बाद अब मामला ठीक हो गए? असेसमेंट भी दे दीजिएगा सर, स्ट्राइक्स का क्या फ़र्क था पहले में और अब में, और फिर आगे इसका फ्यूचर अब क्या है? फवाद, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ निशानदेही की है और मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूं।